नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार की राजनीति अब एक गंदा खेल के रूप में देखा जा रहा है। बिहार राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। बिहार के सत्ता पर बैठे नीतीश कुमार जिस प्रकार का खेल रच रहे हैं, यह खेल ऐसा मालूम पड़ता है कि नीतीश कुमार को इस बुढ़ापे में सत्ता का बहुत ज्यादा लोभ है। बिहार के विकास को ताक पर रखकर नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया। बिहार विधानसभा में कल बहुमत नीतीश कुमार ने साबित किया। 3 भाजपा के विधायक जो एब्सेंट होने की बात थी वो मौजूद रहे, लेकिन 3 राजद के विधायक फरार हो गए और वो सत्ता पक्ष में चले गए। आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद, बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और बाहुबली जीवन यादव का भाई प्रहलाद यादव, इन तीनों ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर तेजस्वी को गच्चा दिया। कहा जाता है कि तीनों को कुछ न कुछ प्रलोभन दिया गया। तीनों सरकार के साथ रहने के लिए मजबूर हैं। नीतीश कुमार का यह खेल लोगों के जुबान पर एक गंदा खेल के रूप में कहा जा रहा है। लोग कहते हैं कि बिहार में जिस प्रकार नौकरी हो रही थी, बेरोजगारों को जिस प्रकार विकास हो रहा था, उस विकास को भाजपा और जदयू ने अवरुद्ध किया। नौकरी का जो सिलसिला जारी था उसे रोकने का प्रयास किया। तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने की बात कही थी और उसमें लगभग 4 लाख नौकरी दी जा चुकी है, लेकिन अब आगे का सिलसिला रुकेगा, चूंकि आने वाले लोकसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लगना तय है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मिलाकर बिहार पर कब्जा करना चाहती है। पूरे देश में जोड़ तोड़ की राजनीति का शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतागण का एक ही उद्देश्य है, किसी तरह लोकसभा चुनाव में फिर से बहुमत प्राप्त करके कुर्सी को कब्जा किया जाए। नीतीश कुमार की क्या मजबूरी थी यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस प्रकार का खेल रचा है कि कहा जाता है कि जनता इस खेल को याद रखेगी और नीतीश कुमार को इस बार जनता बकसने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव ने सदन में भी खुलकर कहा और कहा कि मैं फिर लौटकर आऊंगा और मेरी सरकार बनेगी, जनता मेरे साथ है। नीतीश कुमार का इस गंदा खेल और भाजपा का यह गंदा खेल अब जग जाहिर हो चुका है। बिहार को राजनीतिक रणक्षेत्र अखाड़ा बना दिया गया है और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार, जो चाचा नीतीश कुमार हैं, वो अपने भतीजा तेजस्वी को गच्चा देने में सफल हो गए। टूट की बात भाजपा और जदयू में कही जा रही थी, लेकिन टूटा कौन? तो राष्ट्रीय जनता दल। 3 विधायक टूटकर सत्ता पक्ष में चले गए। कहा यह जा रहा है कि प्रलोभन दिया गया या अन्य कोई डील हुई होगी, लेकिन सदन में तेजस्वी यादव ने तीनों विधायकों को कहा कि जो बात हुई है पूरा न हो तो मुझे फिर एक बार आप लोग याद करिएगा। तो सदन में तेजस्वी ने बड़े ही सुलझे तरीके से अपने वक्तव्य में सबों को आईना दिखाने का काम किया। विपक्ष में बैठने वाले तेजस्वी यादव आज युवाओं के बीच चहेते बने हुए हैं। हर स्थिति में तेजस्वी यादव का ग्राफ बढ़ा है और भाजपा और नीतीश कुमार की ग्राफ गिरी है। भाजपा चाहे जो लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई हो, लेकिन कहीं न कहीं नुकसान जदयू को यानी नीतीश कुमार को होना तय है। लोकसभा चुनाव को
ध्येय बनाकर भाजपा ने यह खेल रचा और 5 साल के राजनीतिक यह सफर में नीतीश कुमार 3 बार शपथ लिया और 3 बार वो अल्टा पलटी किए, जो निंदनीय है। लोग भूरी भूरी प्रशंसा तेजस्वी का करते हैं, लेकिन वही नीतीश कुमार को पलटू चाचा, पलटू राम का ही नाम देते हैं। यह चर्चा आम है। जो भी हो, लेकिन तेजस्वी का ग्राफ बढ़ा, नीतीश का ग्राफ गिरा। भाजपा को जो भी लाभ हो बिहार में, लेकिन नीतीश कुमार को लाभ होना नहीं संभव है, ऐसा कहा जाता है। अब देखना होगा वक्त रहते आगे लोकसभा चुनाव में क्या जनता का रुख होता है और जनता क्या फैसला करती है, वह वक्त रहते ही पता चल पाएगा। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं विवेक का। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।